अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धुंध है और ठंडा मौसम है। और हम जैसे बातें करने वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन जो पीछे काम कर रहे हैं ज़ाहिर है उनको सर्दी जो है वो इफ़ेक्ट ज़्यादा करती है। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं उसमें डेडिकेशन भी होती है, और कुछ आप हार्ड वर्किंग जब कर रहे होते हैं तो उसमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है बॉडी को। तो ये सारी चीज़ें मिल के इसको कवर कर देती हैं। लेकिन फिर भी सर्दी का मौसम जो है वो हर इंसान को, हर जानवर को, हर ज़ीरू को जो है ना, वो जो बसते हैं उनको इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। तो आज हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर, जो हमने नो टिल में गंदम उगाई है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर ये जो है एकड़ हमारा, जिसमें हमने हल चला के तो गंदम का बीज दिया हुआ है। ये देखें छोटी है, और ये थोड़ी सी लेट है समझ लें। इसमें ज़ाहिर फैक्टर होता है कि देखना पड़ता है कि बत्तर आए ज़मीन तो फिर हल चलेगा, और उसके बाद यहाँ पर बीज जो है वो दिया जाएगा। तो अब इसको पहला पहला पानी लग रहा है, पहला हफ़्ता है जनवरी का। और इसके पीछे ये देखें, ये है हमारी वो जो नो टिल है। इसको हमने इस बार खड़े जो मुंजी खड़ी थी अभी, और उसमें हमने छटा कर दिया था। तो ये हमारी थोड़ी सी प्लानिंग में फ़र्क था उस वक्त, कि उस वक्त हमारा प्लान था कि जब आखिरी पानी लगाएंगे उसके दूसरे तीसरे दिन इसको छटा कर देंगे, लेकिन ये थोड़ा लेट हो गया। उसका बेनिफिट भी ये रहा कि उसके बाद फिर बारिश हो गई, और बारिश की वजह से हमारी कटाई लेट हो गई। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी कटाई जिस वक्त होगी, अगर हम पहले छटा दे चुके होते तो ये ज़्यादा बड़ी हो जाती। लेकिन अभी आप फ़र्क देख सकते हैं कि ये 1 एकड़ में, यहाँ पर आपको दोनों एकड़ नज़र आ रहे हैं। वो एकड़ वो है नो टिल वाला, उसमें आपको नीचे खड़े नज़र आ रहे हैं मुंजी के पीसेस। और ये जो हल चलाया हुआ है, ये इसमें जो है जो खेत है इसकी क्रॉप जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो इस पे आज बात करते हैं कि हमने ये क्या कुछ किया। इसके साथ भी पीछे जो है वो ज़रा हमसे पहले जो काश्त थी अगेत्री काश्त थी, उसमें उनका चारा वगैरह था, जल्दी खाली हो गई थी फसल, उनका खेत जल्दी खाली हो गया था। लेकिन वो भी हमारे इस नो टिल का मुकाबला नहीं करता, क्योंकि ये बहुत वक्त पे और अच्छे अंदाज से इसके कॉम्पोस्ट टी बना के इसको हमने यहाँ पर छटा किया था। तो आज इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अब आप ये देखें, ये जगह वो है जहाँ से हम पराली नहीं उठा सके। पराली यहाँ से प्रॉपर टाइम पे उठा ली जाती तो यहाँ पर भी गंदम अच्छी खासी हो सकती थी, लेकिन ये थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट है। अभी भी कुछ सर निकाल रहे हैं पौधे इसके नीचे से, लेकिन डेफिनेटली ये काफ़ी सारा लॉस हो चुका है। जो डैमेज होना था वो हो गया। जहाँ पर ये देखें, ये छट्टा प्रॉपर है, और पराली जो है जो ऊपर मल्चिंग की है वो ठीक तरीके से हुई है। वहाँ आपको ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। इसमें भी अभी कुछ पैच आपको खाली नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा मसला है इसमें जो आपको नज़र आएगा कि कुछ बीज जो ऊपर रह गया, जो नहीं उग सका। उस वक्त वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ बीज थे जो भी जड़ें निकाल रहे थे और वो अभी उगना बाकी थे। उन सीड्स का हल ये किया कि हमने उसके बाद पानी लगा दिया, तो वो भी बाद में उग गए। और ये आपको ग्रीनरी जो नज़र आ रही है, कुछ पहले उगे हुए हैं, कुछ बाद में उगे, और अच्छा खासा ये उगाव हो गया इसका। और इंशाल्लाह इसको देखते हुए बड़े हम पूरी उम्मीद हैं कि इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा और हमें एक अच्छी क्रॉप मिलेगी इससे। तो ये सबके लिए बिल्कुल, जो काम कर रहे हैं उनके लिए हैरानकुन है। और आप ये देख रहे हैं इसमें जड़ी बूटी कितनी है। ये एक इशू है जिसको भी हम प्रॉपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सके। इसका ऑर्गेनिक हम हल क्या करते हैं, इसके ऊपर वर्किंग जारी है। देखें इसका हल क्या निकलता है। लेकिन इसके बावजूद पिछली जितनी भी 4-5 साल से हम क्रॉप ले रहे हैं, चाहे वो हल चला के लें या बग़ैर हल के, तो हम ऑर्गेनिक करते हैं तो उसमें जड़ी बूटी होती है, उसके बावजूद ठीक आ जाती है क्रॉप। और वैसे भी हमने चूँकि अभी तक इसको उस कमर्शियल लेवल पे नहीं किया, ज़्यादा हमारा फोकस यही होता है कि ये ऑर्गेनिक 100% हो जाए। ये एकड़ जो हैं इनको कुछ साल लगते हैं कि अपने जो इनकी खाद डाली है उसके असरात जो हैं वो इसमें से ख़त्म हों,
दूसरा हम ये काम कर रहे हैं कि इसको नो टिल करें, कि हल ना चलाएं और ऐसे ही ज़मीन पे खाद बीज डाल दें। उसमें हमें ये फ़ायदा हुआ कि अच्छा खासा एक्सपेंस होता है और वक्त बचता है। जब हम सर्दियों में गंदम, चूँकि सर्दी में काश्त की जाती है, हल चला दें तो ये जो भारी मैरा रोई ज़मीन है हमारी असल में, तो ये पानी को रोक के रखती है, कीचड़ बन जाता है और ये बड़ी देर तक खुश्क नहीं होती। तो वत्तर आएगा तो पौधा जो है उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। उसका हल ये है कि एक तो हम ट्रैक्टर का और वो सारा एक्सपेंस कम हो जाएगा हमारा। फिर वो हमें जब मुंजी काटते हैं उसके बाद उसका उस पीछे जो पराली बचती है उसको ड्राई होने का इंतज़ाम करते हैं, लोग उठाते हैं, कोई आग लगाता है। उसके बाद वत्तर आएगा तो फिर हल चलाएंगे, फिर आप उसको बीज कर देंगे। बीज देने के बाद जब पहला पानी लगाते हैं तो आजकल इस वक्त जो हमारे पड़ोस में जो खेत हैं, ये अगर आप देखें तो इनको पहला पानी लग चुका है। कल परसों आजकल यही काम हो रहा है, हर तरफ आपको पीटर चलने की आवाज़ आएगी, मोटरें चल रही हैं। तो दिसंबर के पहले हफ्ते में हम पहला पानी जनवरी के पहले हफ्ते में पहला पानी लगा देते हैं। तो आजकल हमारी बाकी जो क्रॉप है उसको भी पानी लग रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। बल्कि वो वीडियो जो मैंने बनाई थी गोबर की हम डाल रहे हैं उसके खाल के अंदर, तो वो गंदम को ही पानी लगा हुआ है। अब जब पानी लगेगा तो ये पूरा 1 महीना ये वत्तर नहीं आएगी, ज़मीन हमारी जो है वो खुश्क होने में बहुत टाइम लेगी। जब धूप निकलना शुरू होगी फरवरी में, उसके बाद जाके ये फिर होगा। फिर आगे से तेज़ी से इसमें ये होता है कि मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। अमूमी तौर पे जो गंदम का हमारा पंजाबी जो महीने है, देसी महीने, उसमें वसाखी एक त्यौहार है जो ज़्यादातर अब सिखों से मंसूब हो गया। वो वसाख जो है वो उसका यकम वसाख जो है बेसिकली वो है वैसाखी का दिन, और यकम वसाख को गंदम की कटाई शुरू होती थी। और किसान के लिए अपनी सारे साल के बाद एक अच्छी क्रॉप गंदम ही होती थी और उसको फल मिलने का टाइम आता था। तो ये एक मेले का समा होता था, ढोल बजाते थे, कटाई करते थे, लोग निकलते हैं। दूसरी तरफ ये सिलसिला होता है कि सर्दी शदीद जो है ख़त्म हो गया, मौसम चेंज हो रहा है, मौसम खुल रहा है, तो ये एक पूरा एक फेस्टिवल बन जाता था। तो वो फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है बैसाखी जो है, यकम बैसाख को। तो उस दिन कहते हैं जी वाडी वाडी बह गए ने आज, तो यानी कटाई शुरू कर दी है। तो हाथों से दरातियों से कटाई होती थी। अब कुछ चेंज आ गई फसलों में, टाइम में, मौसम में। तो कुछ कभी जल्दी हो जाती है किसी इलाके में, किसी में देर से होती है। लेकिन हमारा तकरीबन जो है ना 13 अप्रैल यकम बैसाख, उसके बाद ही कटाई स्टार्ट होती है। जब हमने जनवरी के पहले हफ्ते में पानी लगाया पहला, फिर उसके बाद दूसरा जितना पानी ज़रूरत हुई वो लगा के करके, और अप्रैल में इसकी कटाई हो गई। उसके बाद 2 माह तकरीबन 2.5 माह होते हैं जो कि खेत खाली रहते हैं। उन खाली खेतों में हम ये करते हैं कि जंतर लगा देते हैं। जंतर लगा के जब वो उगता है 2 फुट 1.5 फुट के, थोड़ा सा इतना नरम नरम बनता है, तो उसको हल चला के फिर ज़मीन में शामिल कर देते हैं। तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग है, तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट जो है यूरिया की, नाइट्रोजन की, वो ज़मीन में डिपॉज़िट हो जाती है, जो कि मुंजी की फसल में हमें उसकी बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिलती है। जब हमने वीडियो बनाई थी इसकी कि पहले क्रॉप जो हमने इसमें जब स्टार्ट किया था, इसमें छटा दिया था खड़ी फसल का, और उसकी वीडियो बना के शेयर की थी, तो ये भी एक सवाल आया था कि पहला जो आपका तजर्बा था उसके मुतालिक भी बताएं, वीडियो बनाएं। तो उसके ऊपर वीडियो एक हमारा चैनल है पाक परमीज़ के नाम से, वहीद का चैनल है, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। उसके ऊपर सारी जितनी भी काम वहीद कर रहे हैं अपने तरीके से उसको उस पर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो वो उस चैनल पर मौजूद है कि जब हमने लगाया था। लेकिन उस साल में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी और क्रॉप बहुत कम हुई थी। आप अंदाज़ा यूँ करें कि हमारे एक साल 1 एकड़ की अमूमी तौर पे पैदावार 30 से 40 मन के करीब आती है। हमारे ये जो इलाके हैं ये मुंजी वाले हैं, गंदम इसकी ये 30-35 मन से ऊपर, 35-40 मन बहुत अच्छी क्रॉप होती है। ये 60-60 मन जिन इलाकों में होती है उनको ये बहुत कम लगेगी, लेकिन हमारे यहाँ ये ऐसा ही है। तो मुंजी अच्छी होती है, और मुंजी के मुकाबले में भी हमारा चूँकि बारानी इलाका है, तो जो नहरी इलाके के हैं वो अच्छी खासी क्रॉप हासिल करते हैं मुंजी की, और हमारी उनके मुकाबले में कम होती है। लेकिन हमारे अपने इलाके से अगर हम देखें तो उस साल बारिशें ज़्यादा हुई और काफ़ी प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से ये हुआ कि 18, 19, 20 मन से ऊपर तो शायद ही किसी की आई हो।
20-21-22 ये होगी मैक्सिमम किसी की अगर होगी। तो काफ़ी नुकसान हुआ। बाज़ ज़िम्मेदारों का तो मुझे याद है कि एक ज़िम्मेदार का मुझे बताया तो मैं हैरान रह गया और बड़ी सुन के दुःख हुआ, फीलिंग हुई कि उसका 6 मन जो है वो एकड़ की उसकी एवरेज आई। उसके 1 एकड़ में से 6 मन गंदम निकली, तो इतना तो बीज डाला होगा जितना उसके अखराजात, तो बात की बात है। उस साल हमारा ये तजर्बा ठीक रहा। जब वो बीज देने की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें भी आपको पानी नज़र आएगा, बारिश हुई थी और पानी था, लेकिन जैसे भी हमने वो उसको कर दिया। उस साल हमारी 4 कनाल की एवरेज जो है वो आई थी 9 मन से थोड़ा सा ऊपर थी, यानी एकड़ की एवरेज होगी 18 मन। और जो अच्छी एवरेज उस साल आ रही थी वो 20-22 मन आ रही थी। हमारे जो 7 बाकी एकड़ थे और या कज़न की ज़मीन है उसकी उस साल 17-18 20 से नीचे थी। तो हम तकरीबन उस वक्त हम पल्ला थे उसके। उसकी एक वजह और समझ आती है कि हम पल्ला 2 वजूहात से क्यों थे। बारिश का जो इफ़ेक्ट है ना, वो जो ज़मीन जिस पे हल चलाया होता है ना, हमारी ज़मीन ज़्यादा देर लेती है पानी खुश करने में और वो पौधे को नुकसान देती है। हमने चूँकि वो उसको उसमें हल नहीं चलाया था, तो जिस खेत में हल ना चलाया वो उससे पानी जल्दी से आगे आगे निकल जाता है और वो ज़्यादा डीप नीचे पेनिट्रेट नहीं करता और आगे फ्लड हो जाता है। तो ये भी वजह होगी कि उस बारिश का हमें कम नुकसान हुआ, लेकिन जिन्होंने हल चला के खेत तैयार किए हुए थे उनको उसका ज़्यादा नुकसान हुआ और वो जो फसल है वो काफ़ी उनकी कम रही क्रॉप। अभी देखेंगे इस बार भी हम उन सारी ज़मीनों का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हम तजर्बा कर रहे हैं और इसमें हमारे ये जो लूप होल्स हैं, जो हमारी कमियां हैं, जो हमें हर्डल्स आती हैं, परेशानियां इसमें आ रही हैं, हम उनको फेस कर रहे हैं और उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम ये काम करें और ये किसी कामयाबी की तरफ पहुँचें। तो हमारे तजर्बे से आप सब लोग, पहले तो हमारा ये सारा काम जो चल रहा था ये अपने लेवल पे था यहाँ पर कि हम यहाँ पर करें, सीखें और फिर दूसरे जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको सिखाएं। लेकिन ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद भी ये था कि जो एक्सपीरियंस हमें हासिल हो रहा है और जो हम इतना अखराजात करके और इसको बेयर कर रहे हैं उसकी सब तक उसके असरात समरात पहुंचने चाहिए और आप लोग भी बजाय इसके कि ठोकरें खा खा के फिर कुछ सीखें, आप हमारे तजर्बे से सीख लें। इसको अपनाना होगा तो अपनाएंगे, नहीं अपनाना होगा तो ना अपनाएंगे, लेकिन कम से कम आपके पास इल्म पूरा होगा कि इसके हम किन किन हालात से गुजरें।